हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, हमने आईयूपीएसी का फर्स्ट लेक्चर किया था जहाँ पर बेसिक रूल्स ऑफ एल्केन फ्रॉम आईयूपीएसी से संबंधित कुछ सामान्य सी चीजें हमने सीखी थी फर्स्ट लेक्चर में। लेकिन सेकेंड लेक्चर में हम एल्केन की कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं आपके सामने। उन एग्जाम्पल को आप भी सॉल्व करेंगे और मैं भी सॉल्व करूंगा और आप अपना आंसर को देखेंगे। जो नियम जो समझाए थे उसी के आधार पर यहाँ पर आईयूपीएसी बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम आईयूपीएसी बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा CH3 एक सब्स्टिट्यूशन देगा, एक Cl यहाँ, मतलब एक पार्ट श्रृंखला आपकी एक पार्ट श्रृंखला यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें आईयूपीएसी बनाना तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है 1 2 1 2, मतलब दूसरे पर भी पड़ता है, दूसरे पर भी पड़ता है। तो हमने आपको याद होना चाहिए, मैंने नियम समझाया था कि जब दोनों की जब पार्ट श्रृंखला ऐसी हो कि जब दोनों पास में लगी हो, दोनों एक से ही नंबर पर, जैसे 1 2 1 2, चाहे यहाँ से दूसरे पर, यहाँ से दूसरे पर, तब ऐसी स्थिति में हम अल्फाबेट प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, तो बी पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला से, इसलिए काउंट कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 एंड 4 हुआ। तो दूसरे पर यहाँ से क्यों किया काउंट? क्योंकि यहाँ से भी करते तब भी दूसरे पर सी है, यहाँ से करते तब भी दूसरे पर दिया, लेकिन क्रिया यहाँ से इसलिए नहीं क्योंकि अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे से ब्रोमो में भी अंग्रेजी वर्णमाला पहले आता है सी से, तो यहाँ से लिखेंगे। अब जब कर दिया तो नामकरण भी, नोमेनक्लेचर भी कोलन से करेंगे। दूसरे नंबर पर 2 दिया लिखा बोलते हैं ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो हो गया। अब देखिए तीसरे पर सी है तो लिखेंगे 3 क्लोरो हो गया। अब कितना हुआ? 4 कार्बन से क्या होगा? ब्यूट, और सभी के पास सिंगल बॉन्ड हुआ क्या? हो गया क्या? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आता है? इस तरह इसका देख लीजिए। अब देखिए Br यहाँ लगा है, काउंट यहीं करेंगे 1 2 3 4, तो फर्स्ट नंबर पर Br है, इसी को लिखते हैं सबसे पहले 1 ब्रोमो, और कितना कार्बन? 4, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? तो क्या होगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। कंप्लीट। इसको देख लीजिए आपको दे दिया है लीनियर स्ट्रक्चर है आईयूपीएसी बनाने के लिए। तो क्या करेंगे? काउंट कैसे करेंगे इसको हम? तो काउंट हमें ही ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बने हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन की संख्या हमें प्राप्त हो, ऐसे काउंट करना होता है। तो हम यहाँ से करते हैं क्योंकि आपको पता है फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट लेक्चर को आप अच्छे से देखें प्लीज, तभी सेकंड लेक्चर को करें। फर्स्ट लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखें। तो यहाँ से काम देखो, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, हर के पास कार्बन होता है। अब ऐसा गिने कि जिससे ज्यादा ज्यादा कार्बन हो जाए। दोबारा गिने हम 1 2 3 एंड 4, चाहे यहाँ चलिए 1 2 3, जहाँ यहाँ 4 यहाँ हो जाएगा, या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है टोटल कार्बन नंबर हमें मिल रहे हैं 4, ठीक। लेकिन दूसरे पर ये वाला कार्बन छूटा, तीसरे पर ये वाला कार्बन छूटा, तो हम लिखेंगे क्या? 2 इसके लिए और 3 इसके लिए। समझ गए? तो 2 3 ये कार्बन छूटा, ये कार्बन है ना, तो हो गया मैथ। एक मिनट, ये भी कार्बन छूटा, यहाँ का भी, मतलब तीसरे नंबर पर ये वाला कार्बन छूटा, वो दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर ये वाला कार्बन छूटा, तो 2 जगह कार्बन छूटा, अर्थात 2 है, इसी को लेंगे डाई। 2 3 डाई, और क्या लेंगे? मैथिल अर्थात मिथाइल। अब कितना कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? ब्यूटेन। तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कंप्लीट। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो आप देखिए हम कहाँ से काम करते हो, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन, 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 हर जगह कार्बन होता है। अब काउंट कैसे करेंगे? यहाँ से करेंगे, तो काउंट वहां से करें जहां पर सब्स्टिट्यूट नजदीक हो, पार्ट श्रृंखला नजदीक हो।
तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 अर्थात 4 नंबर पर पड़ेगी, और यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो जो नजदीक पहुंचेंगे तो कहाँ से नजदीक पड़ेगी, यहाँ से, तो 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और ये आपका 4, ये आपका 5, ऐसे। अब नीचे नहीं आएंगे, क्यों? अगर नीचे तो कार्बन हम ज्यादा ना मिल पाते, तो हमारी मेन श्रृंखला क्या हो गई, मेन कार्बन की श्रृंखला आपकी होगी। तो आप देखिए तीसरे नंबर पर ये वाला सी कार्बन छूटा से लिखेंगे 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा आपका 3 मिथाइल। आप कितना कार्बन है, 6 है, कार्बन हो तो हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्स, ये हेक्स हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, तो हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ देखिए आप देखिए यहाँ भी कार्बन है आपका, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, हर जगह क्या होता है कार्बन कार्बन। तो हम काउंट कैसे करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो आप देखिए सर यहाँ से करेंगे तो फायदा होगा, लटका हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरे पर कार्बन छूटा अर्थात 2 मिथाइल, एक कार्बन को बस मिथाइल कर दीजिए, ठीक, 2 मिथाइल, कितना कार्बन है 7, तो हेप्टेन, और सिंगल बॉन्ड से लगाएंगे तो क्या होगा 2 मिथाइल हेप्टेन। इस प्रकार आपको ये 5 कंपाउंड होंगे, आप इनको आप लिखिए और समझिए, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जैसा भी आप कहोगे वैसा समझाने का प्रयास करेंगे। इनको नोट कीजिए आप लोग। देखिए ये 5 एग्जाम्पल और आपके लिए हैं, उसके बाद फिर और एग्जाम्पल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट, क्योंकि हमने मेन हेडर लिखी है आईपीसी एग्जाम्पल, किसके, एल्केन के, जो आपको कल बेसिक समझाए थे, जो रूल समझाए थे उन्हीं रूल पर आपके सही बात करते हैं हम। तो पहला आईपीसी आप देखिए, यहाँ से हमें काउंट करना है, यहाँ से 1 2 1 2, दूसरे पर एक ही प्रतिस्थापी सौ पड़ रहा है और दूसरे पर एक। अब हम काउंट कहाँ से करें, तो ऐसी स्थिति में हमने आपको कहा था अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करें, CH3 जिसे बोलते हैं मिथाइल अर्थात M, Cl क्लोरो अर्थात C, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से, अर्थात 1 2 3 4, मतलब दूसरे पर Cl, तीसरे पर Cl, तीसरे पर CH3, तो लिखेंगे भी अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थात लिखेंगे 2 क्लोरो और क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, लिख दिया। अब आप देखिए 4 कार्बन से, 4 कार्बन का मतलब होता है B, और सिंगल बॉन्ड होगा आपका क्या होगा E, ये होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इस बात यहाँ देखिए आपका, देखो यहाँ से करेंगे 1 और 2, यहाँ से करेंगे 1 और 2, लेकिन 1 1 2 यहाँ से होता है, 1 और 2 यहाँ से होता है, लेकिन कहाँ से करेंगे, फिर बात करेंगे जब 1 से 200 एक ही प्रकार के नंबर पर पढ़ते हैं तब अंग्रेजी वर्णमाला का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, इसको आयोडो बोलते हैं, इसको क्लोरो, तो इसको ब्रोमो, तो हम गिनेंगे कहाँ से, 1 2 3 4, दूसरे पे ब्रोमो, दूसरे पे क्लोरो, तो लिखेंगे किसको पहले, क्लोरो के ब्रोमो को, तो ब्रोमो को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में ब्रोमो पहले, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो और क्या होगा 2 क्लोरो। अब क्या होगा, तीसरे पे आयोडीन है तो 3 आयोडो, अब क्या 4 कार्बन तो क्या होगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, बात कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए 5वां, ये तो सबसे सिंपल है, आप कर सकते हैं कहीं से भी, 1 2 3 1 2 3, अर्थात 3 कार्बन का मतलब है क्या, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोटीन, कंप्लीट कर दिया। यहाँ देखिए 2 इस प्रकार के आयु से देखिए आप, तो आप देखिए चाहे यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब दोनों इस आयु कहीं से भी काउंट करें आपको थर्ड नंबर मिलता है, 1 2 3 4 5, तीसरे 1 2 3 तीसरे पर, तो तीसरे नंबर क्या 3 क्लोरो, और 5 कार्बन से तो क्या होगा पेन, और सिंगल बॉन्ड है तो ये, तो क्या होगा 3 क्लोरो पेंटेन, कंप्लीट कर। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ से देखेंगे 1 2, यहाँ से 1 2 3 1 और 2 1 2 3, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो अब देखिए दूसरे पर Cl है लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे क्लोरो, और क्या लिखेंगे 4 पर मेथाइल है तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हो गया, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, समझ में गए। तो ये 5 एग्जाम्पल आपके और हैं, कुछ 5 एग्जाम्पल मैं और भी दे रहा हूँ, उनको भी आप करेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए आप।
देखिए ये 3 एग्जाम्पल और आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर की आईपीसी 1, 2 एंड 3। इनकी आईपीसी हम कैसे बनाएंगे इस पर हम बात करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले फिर क्या वही होगा कि जहां जहां आपको कॉर्नर दिख रहा है वो कॉर्नर जो होगा वहां पर कार्बन होगा, और कॉर्नर पर कार्बन होगा तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, देखिए आप कैसे काम करोगे। पहली बात देखो, यहाँ कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ, हर जगह क्या है आपका कार्बन से, और जहाँ कार्बन से आप अगर लिखना चाहें तो पहले लिख लीजिए और इसके बाद आप आईपीसी नेम क्लिक करिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम देखते हैं यहाँ से गिनना, यहाँ से गिना 1 2 3 4 5, या आप कहीं से भी गिने जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमें प्राप्त हो सके, ऐसे काम करना है। जैसे हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 ही मतलब, या यहाँ से किया 1 2 3 4 मतलब, यहाँ से किया 1 2 3 4 5, और भी मिल सके जैसे कि 1 2 3 4 5। केवल कहीं से भी गिने मेरे हिसाब से 5 कार्बन ही आ रहे हैं, ठीक है सर। 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ से गिना 1 2 3 4 और 5, यही प्रक्रिया हो गई। तो आप देखिए, या और भी कार्बन है तो देखो 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4। अब आप देखते हैं कि अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखो एक पूरा का पूरा फंडा यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ दो दो पोजीशन दिखाई दे रहा है, यहाँ जब दो पोजीशन दिखाई थोड़ा इसके लिए आप रुकेंगे क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन दो पर बात करेंगे सर, जैसे देखा आप कहाँ से काउंट करेंगे, जैसे यहाँ से काउंट करें आप कि 1 और 2 और 3 4 5 6, वो थोड़ा गलत दिखाई लग रहा है क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाया गया था ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो तीसरे नंबर पर ये वाला कार्बन भी और तीसरे नंबर पर ये कार्बन, तो 3 नंबर पर 2 कार्बन छूटे। इसका मतलब है आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या 3, और क्या लिखेंगे 2 कार्बन का मतलब है इथाइल, 3 इथाइल हो गया, और 6 कार्बन मतलब क्या होगा हेक्स और सिंगल बॉन्ड निकल गया, तो 3 इथाइल हेक्सेन। और चाहे आप कहीं से भी गिने, चाहे यहाँ से 1 2 3 और 4 5 आते हैं, और ऐसे में लगाकर 6 कार्बन हम प्राप्त होते हैं। इसको आप देख लीजिए, इसको कहाँ से काउंट करेंगे, जिससे ज़्यादा हमें लॉन्ग सेलेक्ट कार्बन चेन कैसे होगी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 तक हो जाएगा। यहीं से गिने हम कहाँ से गिने, यहाँ से, तो कहाँ से गिने यहीं से गिने, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहाँ से गिने, यहाँ से गिने हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप देखिए 6 नंबर पर ये भी कार्बन छूटा और ये भी छूटा। हमने काउंट यहाँ से इसलिए किया क्योंकि हमने 5 नंबर पर मिला था, और यहाँ से करके 1 2 3 4 5, तब भी 5 नंबर पर ही मिलता, ठीक है। लेकिन 5वें नंबर पर यही मिला 5 नंबर, लेकिन 5 इधर क्या हो रहा था, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसका मतलब है एथिल है, यहाँ पर 1 कार्बन, इसका मतलब मेथिल है। तो काउंट कहाँ से करेंगे, हमारा यहाँ से करेंगे, ऊपर वाला बेटर ना होगा, नीचे वाला हमारा बेटर होगा। देखिए कहाँ से करेंगे काउंट हम, कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें यही देखना है कि यहाँ पर भी हमारा वही समूह, यहाँ पर बस यहाँ पर 2 कार्बन अर्थात एथाइल अर्थात ई से स्टार्ट हो, और यहाँ पर एक छूट का अर्थात मेथाइल अर्थात एम से, तो हम यहीं से काउंट करेंगे। अर्थात क्या होगा 5 नंबर पर 2 कार्बन 5 और एथाइल, ठीक, और 6 नंबर पर 6 मेथाइल, ठीक है। अब 5 एथाइल 6 मेथाइल हो गया, 5 मेथाइल और एथाइल और 6 और 10 कार्बन है तो क्या है नॉन डेट, अर्थात डेट और सिंगल बॉन्ड है ये, तो देखिए मैट एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हैव ऑफ नॉन डेट या अनडेट डोडेट ट्राइडेट डेट। इसी प्रकार एक और डिग्री से वो रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ से दोबारा समझ लीजिए कपर में और क्या करता हूँ, जैसे ई है इसको बनाना है हमें, तो क्या करेंगे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो तीसरे नंबर पर भी छूटा पूरा, एक कार्बन भी छूटा, एक कार्बन छूटा, तीसरे नंबर भी कार्बन छूटा, एक कार्बन छूटा, तो तीसरे नंबर पर यहाँ का भी छूटा, तीसरे नंबर आ गया, लेकिन 3 3 डाई 2 कार्बन छूटे मतलब एथाइल, और 3 3 डाई एथाइल,
3,3 डाइथाइल और 5 कार्बन जो क्या होगा पेंट और सिंगल बॉन्ड में तो पेंट। इसकी आपके मैंने आज आपको ये 3 जो है 3 एग्जाम्पल आपको क्या करवाए हैं, रिवाइज करवाए हैं। अब आप अपनी बुक से रिवाइज कीजिए और कोई भी एग्जाम्पल आपको ना समझ में आए, वो वाला एग्जाम्पल आपका रॉन्ग था, सही से बना नहीं था, ठीक है, फिर बात होगा सर ने वो बताया नहीं तो एग्जाम्पल अभी क्लियर सही से नहीं हो रहा था। तो आप अपना एग्जाम्पल खुद बनाए बुक से और यदि आपको समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप इंस्ट्रक्टर को भेजिए और व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, आप चाहे इस पर लिख दीजिए हमें 9695510496, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अपना कोई भी डाउट हो आपका तो आप इस पर कर दीजिए। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपके लिए आंसर अगले लेक्चर में या उसी व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एल्केन से संबंधित एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे एल्केन के साइक्लो और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं, धन्यवाद।